अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज बात करेंगे कि लालच और दगा इंसान को क्या कुछ बना देती है, कहाँ पहुंचा देती है। तो बात शुरू करते हैं। एक कौवा, एक हरन और एक गीदड़, इन तीनों की आपस में दोस्ती थी। तो लिहाजा उनके मुल्क के अंदर जहाँ वो रहते थे वहाँ कहत पड़ गया। कहत पड़ने के बाद हरन और गीदड़ ने कौवे से कहा कि आप उड़ सकते हैं, तो लिहाजा आप ऐसा कीजिए, कोई ऐसा इलाका, कोई ऐसा मुल्क ढूंढ लीजिए जहाँ हम चलकर अपना गुज़र बसर कर सकें। यहाँ तो अब कुछ भी नहीं है, अब फाका कशी का जो है वो आलम है। लिहाजा कौवा जो है वो चला गया और एक दिन के बाद वापस आया और उसने कहा कि मैंने एक ऐसी जगह ढूंढ ली है जहाँ पर हम तीनों जो हैं वो अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। वहाँ पानी भी है और झीलें भी हैं। तो लिहाजा वहाँ पर जो गीदड़ है वो मच्छी वगैरह का शिकार करके अपना पेट गुज़र कर सकता है। और हरन को कहा कि आपके लिए भी वहाँ हरे भरे जो है ना फसल हैं, आप रात को जाकर उन फसलों के अंदर जो है वो अपना जो है वो गुज़ारा कर सकते हैं, अपना पेट भर सकते हैं। और मैं दिन को जो है वो घरों में चला जाऊंगा, किसी बच्चे से रोटी छीन लूँगा, किसी मुर्गी का बच्चा उठा लूँगा। तो लिहाजा हमारा टाइम जो है वो अच्छा गुज़र जाएगा। अब ये दोस्त चल पड़े और वहाँ जाकर इन्होंने डेरा डाल दिया। कौवा दिन को जाता और गीदड़ और हरन जो हैं वो रात को जाते। हरन जो है वो जाता एक शख्स की खेती के अंदर, वहाँ जाकर जो है वो उसकी खेती को नुकसान पहुँचाता उनको जो है। तो उस किसान ने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर बाहर से जो है ना बाड़ लगा दूं। उसने जब बाड़ लगा दी तो हरन जो है वो छलांग लगाकर उस साइड पे चला जाता था। ये दिन गुज़रते गए और गीदड़ के दिल में जो है वो बेईमानी पैदा हुई कि क्यों ना मैं इस हरन को किसी तरीके से फंसा के इसको मरवा दूं और फिर इसकी जो भी बाकियात बच्चे की गोश्त के अलावा वो लोग फेंक देंगे तो वो मुझे खाने के लिए नसीब होगी। उसने एक दिन हरन को मशवरा दिया कि दोस्त देखें, आप जो है उस बाड़ के ऊपर से छलांग लगाते हैं, लिहाजा मुझे ये अंदेशा है कि कहीं आपको नाफ ना पड़ जाए, आपको कोई तकलीफ़ ना हो, या छलांग लगाते वक्त कोई ऐसा आपका जो है टांग वगैरह वो टूट जाए। तो मैंने आपके लिए एक आसान तरकीब ढूंढी है। वो तरकीब ये है कि मैं बाड़ के नीचे से सुरंग खोदूँगा और आपने क्या करना है कि उसी सुरंग में से जाकर और अपना पेट भर कर आपने वापस आ जाना है। उसने कहा कि ठीक है। उसने ऐसा ही किया और फिर वो रोज़ाना उस सुरंग से जाता और वहाँ पर जो है ना घास वगैरह वो फसल जो है वो खा पी के वापस आ जाता। किसान ने देखा कि अब ये इस सुरंग से जाता है, लिहाजा उसने उसके ऊपर जो है वो जाल बिछा दिया। रात को जब हरन गया तो उस जाल में फंस गया। जब सुबह दिन हुआ तो गीदड़ ने कहा कौवे से कि कौवे ने कहा गीदड़ से कि अब सूरज तुलू हो गया है, अपना दोस्त अभी तक वापस नहीं आया, मामला क्या है। तो उसने गीदड़ ने कहा कि आप जाकर जहाँ वो जाता है वहाँ देख कर आ जाएं। कौवा जब वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि वो हरन जो है
वो जाल में फंसा हुआ है। अब कौवे ने कहा कि भाई मैं तो कुछ कर नहीं सकता, तो लिहाजा ऐसा करें कि मैं जाके अपने दोस्त को कहता हूँ, इससे पहले कि वो किसान आ जाए, वो आए और अपने दांतों की मदद से ये जाल काट कर आपको यहाँ से जो है वो आज़ाद कराए, रिहा कराए। उसने कहा यही बेहतर रहेगा। हरन ने कहा। कौवा चला गया गिद्धड़ के पास और गिद्धड़ से कहा कि जनाब वो तो जाल में फंसे हुए हैं, तो लिहाजा आप ऐसा करें, जाके वो जाल जो है काट दें और अपने दोस्त को आज़ाद कराएं। ऐसे ना हो कि किसान आ जाए और वो उसको जो है ना पकड़ ले और ज़बाह कर दे। तो गिद्धड़ के दिल में जो है ना लड्डू फूटने लगे। उसने कहा कि मामा बात तो ये है कि मैं चलता ज़रूर, लेकिन मुझे है रोज़ा, तो लिहाजा रोज़े में ये काम मैं नहीं कर सकता, मेरा रोज़ा मकरूह हो जाएगा। गिद्धड़ ने ये बहाना बनाया और कौवा उड़कर फिर हरन के पास आया और हरन से कहा कि सारी जो रुदात थी वो बयान की। तो कौवे ने बोला अब मैं तो कुछ कर नहीं सकता, तो लिहाजा मैं एक तरकीब आपको बताता हूँ कि अब वो देखें सामने किसान आ रहा है, उसके साथ 2-3 कुत्ते भी हैं और छोटे छोटे 2 बच्चे भी हैं, 2-3। तो अब तुम ऐसा एक तरीका अख्तियार करो कि जब भी वो आपको आकर देखे तो वो ये महसूस करे कि हरन तो मर गया। अब लिहाजा मरे हुए हरन को तो नहीं हम जो है ना खा सकते, ज़बह भी नहीं कर सकते, तो लिहाजा वो मरा हुआ समझकर आपको जाल से निकालेगा। अब जैसे ही वो जाल से निकाले, आपने फ़ौरन छलांग लगाकर भाग जाना है, फिर आपको कुछ भी नहीं कर सकता। तो हरन को उसकी ये सलाह, ये मशवरा जो है पसंद आया और हरन ने अपने आप को ऐसे बेजान कर दिया जैसे मरा हुआ हो। ये शख्स आया तो वो कौवा उसके ऊपर, हरन के ऊपर बैठ के उसको जो है ना अपनी चोंच से आराम आराम से ऐसे महसूस करा रहा है कि जैसे ये मरा हुआ है। वो आया, उसको बहुत अफसोस हुआ किसान को कि हरन तो बड़ा ज़बरदस्त था, लेकिन अब तो ये मर चुका, तो लिहाजा अब मेरे काम का नहीं है, तो मैं जाल खोलकर इसको कहीं फेंक देता हूँ। उसने जाल खोलना शुरू किया और वहाँ उसने अपना हुक्का और अपनी चादर रखी और वो 2 छोटे बच्चे भी उसके साथ थे। कौवा जाकर कभी उन बच्चों को तंग करता, तो जब उसकी चादर और हुक्का साथ में पड़ी थी, तो जब कौवे ने देखा कि उसने जाल से मुकम्मल हरन को आज़ाद कर दिया है, तो कौवे ने क्या किया कि अपने पंखों के साथ उड़कर उसने वो हुक्के की जो टोपी थी जिसमें तंबाकू डाला जाता है और अंगारे डाले जाते हैं, उसको उसकी चादर के ऊपर गिरा दिया। किसान ने जब देखा चादर जलने लगी है, तो किसान ने जो है वो अपनी चादर को बचाने के लिए वहाँ दौड़ लगाई और इतने में हरन ने छलांग मारी और ये क्या वो गया। कुत्ते लगे हरन के पीछे, तो हरन वहाँ से जाकर गुज़रा जहाँ गिद्धड़ रहता था, जहाँ उसकी रहाइश थी, और ऊपर से कौवा भी उड़ता चला जा रहा था। अब जैसे ही वहाँ से हरन गुज़रा, तो हरन तो तेज़ था, वो भाग गया और अचानक जो है उनके सामने गिद्धड़ आ गया। गिद्धड़ को जो है कुत्तों ने पकड़ लिया, तो इतने में कौवे ने जो है उनको कहा कि भाई हमारा दोस्त जो है वो रोज़े में है, लिहाजा इनको थोड़ा आराम से जो है इसकी रेस्पेक्ट करें, इसकी इज़्ज़त करें, ताकि इसका रोज़ा मकरूह हो ना जाए। तो मतलब है कि उसने जो दिल में बेईमानी सोची थी उसका रिज़ल्ट उसको मिला। यानी ओपनली तौर पे वो उसका दोस्त था, लेकिन दिल के अंदर उसने बुग़्ज़ रखा, उसके लिए जो है एक बेईमानी रखी कि हरन को जो है ना इस तरीके से फंसाया जाए, फिर उसको जो है ना किसान ज़बह करेगा, फिर बाकियात उसकी जो हैं वो फेंकेगा, फिर मैं खाऊंगा। यानी उसने दोस्ती के अंदर एक गद्दारी की और जिसका सिला उसको मिल गया। तो लिहाजा जिसके साथ भी रहिए आप सच्चे रहें, दिल जान से सच्चाई के साथ उनके साथ रहें। जिनके साथ आप नहीं रह सकते तो दिल जान से सच्चाई से
उनसे अलहदा हो जाएं, बजाय इसके कि उनको आप कोई नुकसान पहुंचाएं या नुकसान पहुंचाने का उनके लिए आप सोचें। तो लिहाजा यही एक जो है थी अपनी कहानी थी, एक इसमें मिसाल थी, एक नसीहत थी। आपका भाई मोहम्मद असलम हमदानी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।